Aim right, achieve big at KR Mangalam University. क्या तेजस्वी यादव की अपनी कोई पहचान नहीं है, कोई वोट नहीं है? मैं वही वोट क्या लालू जी कल कह दे, जिस तरह उन्होंने तेज प्रताप को घर से बाहर कर दिया, और कल लालू जी कह दें कि तेजस्वी हमारे राजनीति से बाहर, कि मेरी बेटी जो है मीसा भारती बिहार की मुख्यमंत्री होंगी, तो बेचारे हो जाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूं, अपना कुछ नहीं है, लालू जी का है। लालू जी नेता रहे, लालू जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनको ये बताना पड़ेगा कि लालू जी ने 15 साल में क्या किया। तेजस्वी जी भी यही कह रहे हैं कि आप हमेशा परिवारवाद और जंगल राज दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो 20 साल पुरानी बात हो गई। आपने 17 साल में क्या किया उसका हिसाब दीजिए। एकदम देने के लिए तैयार हूं। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गए। बिहार के किसी भी सड़क पर आप चले जाइए, पटना से बेगूसराय चले जाइए 1.25 घंटा में, पटना से गया चले जाइए 1.25 घंटा में, पटना से मुजफ्फरपुर चले जाइए 1.25 घंटा में, पटना से छपरा चले जाइए 1.25 घंटा में, पटना से बक्सर चले जाइए 1.25 घंटा। और पहले बेगूसराय जाने में 4 घंटा, गया जाने में 4 घंटा, बक्सर जाने में 3 घंटा, छपरा जाने में 3 घंटा, मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा। ये है विकास, यही है लालू जी और नीतीश जी का। चुनौती ये देते हैं कि पिछले 20 साल में एक नया स्कूल या एक नया कारखाना बिहार में नहीं लगा। तेजस्वी स्पेसिफिक कहते हैं। ये तो एकदम मैं बता रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का नहीं था। लालू जी ने बिहार के सड़कों को गड्ढे में डाल दिया था। अब फर्क देखिए, बिहार में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया, रोड बने, गंगा पथवे चले जाइए आप देखेंगे, उनके क्षेत्र में जहां लालू जी नेता हुए, राबड़ी जी विधायक हुई, तेजस्वी जी वहां से उप मुख्यमंत्री हुए, विधायक हुए, वहां का भी पुल नीतीश जी ने बनाया और उस पूरा मास्टर प्लान बनाने का काम किया। और बता रहा हूं फर्क बिहार का, बिहार में 17 लाख लोगों को ही सिर्फ बिजली कनेक्शन था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन। ये तो आपने आंकड़े दे दिए। उनका एक असली मुद्दा ये है कि पलायन, बिहार का युवा आज भी बिहार छोड़कर जाने को मजबूर है। पढ़ा लिखा है तो नौकरी के लिए, एकदम, अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो मजदूरी के लिए। इसका कारण क्या है वही तो जानना, नींव जानिए। 90 के पहले लोग पलायन नहीं करते थे। 90 के लोग पहले रोजगार करने कुछ लोग जाते थे। 90 के बाद लोग पलायन किए लार्ज स्केल में। समाजवादी वैश्य समाज के दुकान पर बैठते थे, उनका जमीन लूट लिया, उनके खेत लिखवा लिया, वो जो शोरूम बनाते थे गाड़ी छीन लिया, उनसे रंगदारी मांगा, रैंसम मांगा और भगा दिया। और समझौता कहाँ होता था? मुख्यमंत्री आवास जहां लालू जी रहते थे। लालू जी कहते थे अरे बच्चा लोग कर लिया, इसको पैसा दे दीजिए, कितना मांग रहा है, 10 लाख 5 लाख दे के कर लीजिए। ये मुख्यमंत्री कहते थे, ये था बिहार। आज तो लेकिन तेजस्वी यादव बदल रहे हैं। वैश्य सम्मेलन किया उन्होंने और उन्होंने बनिए की नई परिभाषा दी है, बनिए, बिहार को बनाइए, आइए हमारे साथ। एकदम बनाइए, लेकिन आपको हिसाब देना होगा ना। आप एक तरफ कहते हैं कि हम जो है फाड़ देंगे, तो फाड़ किसको देंगे? लोकतंत्र को फाड़ा जाता है, लोकतंत्र में जनमत मांगा जाता है। ये कहते हैं बिल फाड़ देंगे, अरे तो गुंडों की बोली है ना, अपराधी का बोली है। आप सीधा जनता से मांगिए, जनमत मांगिए। आपको हिसाब देना पड़ेगा ना, या आपका चलेगा कि लालू जी का चलेगा, पहले ही बताओ। आप हु आर यू पूछेगा जनता कि आप बेचारे हो, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। दावेदार का होना अलग बात है। दावेदार तो भाई कई लोग हैं बेचारा, जिनकी गिनती नहीं शुरू हुई, वो भी उम्मीदवार है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जनता ये जानना चाहती है, मैं भी एक बिहार का आम नागरिक हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका चलेगा कि आपके पिताजी का चलेगा, लालू जी का चलेगा कि राबड़ी देवी जी का चलेगा, राबड़ी देवी जी का चलेगा कि मीसा भारती का चलेगा, मीसा भारती का चलेगा कि रोहिणी आचार्य का चलेगा, रोहिणी आचार्य का चलेगा कि तेज प्रताप का चलेगा, या आरजेडी का गुंडागर्दी चलेगा।
स्पष्ट दिखाई देती है कि तेजस्वी ड्राइवर सीट में है, मार्गदर्शन में लालू प्रसाद यादव हैं वही तो और कह रहा हूं। तेजस्वी यही निर्विरोध है। पॉलिसी तो मैं जानना चाह रहा हूं